Hello and namaste parents. Welcome to my YouTube channel Kiki's Love. Kiki is my daughter and I am her dad. मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि है वाटर सिपर के बारे में। जैसे आप सबको पता है 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर बोलते हैं वाटर देने के लिए, पानी पिलाने के लिए। और पानी जो छोटे बच्चों को पिलाना एक टास्क हो जाता है क्योंकि पानी पिलाने में बच्चे मैसी हो जाते हैं, पूरा पानी फैलता है और बच्चे बार बार गीले होते हैं तो उनको हमें बार बार चेंज कराना होता है। तो उसको दूर करने के लिए हमने सोचा इसके वाटर सिपर्स हम देख लेते हैं। तो हमने 3 तरह के वाटर सिपर्स मंगाए। तीनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आज आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा और कौन सा सही रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो सबसे पहला मग उठाया हुआ है ये इसको बोलते हैं स्पाउट कप। और ये स्पाउट कप जो है वो फिलिप्स एवेंट कंपनी का है। ये अच्छा होता है क्योंकि बॉटल से आप शिफ्ट करते हैं 6 मंथ्स में स्पाउट कप में, तो बॉटल फीडिंग पे ही रहता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता और आराम से इसमें से ले लेता है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो ये हैं कि जैसा कि डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस बताते हैं, ये स्पाउट कप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैच्योर स्वॉलोइंग पैटर्न बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता है। उनमें जो स्वॉलोइंग पैटर्न रहता है वो इन्फेंट जैसा ही होता है। तो उस कारण से क्या होता है, एक तो स्वॉलोइंग पैटर्न मैच्योर डेवलप नहीं हो पाता और दूसरा जो उनका स्पीच डेवलपमेंट है वो भी डिलेड हो जाता है। तो इसलिए स्पाउट कप बहुत ज़्यादा आप बच्चे को नहीं दें, कैजुअली या ओकेजनली आप 1-2 बार दें। यू कैन स्टार्ट विद दिस बट यू डोंट हैव टू, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कंटिन्यू नहीं करना है इसको, ठीक है। और ये 6 मंथ्स के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये स्पाउट कप के बारे में है। फिर अब इसके बारे में देखेंगे। इसमें साइड में हैंडल्स दिए हुए हैं। ये हैंडल बच्चे के ग्रिपिंग के लिए है। हालांकि 6 मंथ्स में बच्चा ग्रिप ज़्यादा नहीं कर पाता है। जैसे जैसे धीरे बड़ा होगा बच्चा तो आपका ग्रिप करना शुरू करेगा। इसमें आप देखेंगे जैसे कि पहले भी डिमॉन्स्ट्रेट किया था, एक कप के ये एक कवर के साथ आता है, स्पाउट कवर होता है और उसके अंदर स्पाउट होता है और उसमें बबल्स निकालने के लिए भी एक एयर वेंट दिया हुआ है। और प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन अगेन मैं वही बोलता हूँ आपसे कि अगर आपको स्टील का मिले या ग्लास का मिले तो आप वो प्रेफर करें। हालांकि प्लास्टिक है, शुरुआत में 250 ml का रहता है ये, तो शुरुआत में बच्चों को इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा इंट्रोड्यूस करता हूँ। जो दूसरा कप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये R फॉर रैबिट का लिया हुआ है हमने। इसमें 2 अटैचमेंट्स आते हैं। आप देखें इस तरह से कवर है, स्टील की बॉडी है, अच्छी ड्यूरेबल बॉडी है। इसमें 2 अटैचमेंट्स आते हैं। एक ये स्पाउट अटैचमेंट है जो आपको दिख रहा है, दूसरा अटैचमेंट इसके अंदर है, दिखाते हैं, दैट इज द स्ट्रॉ अटैचमेंट। ये इस तरह से स्ट्रॉ अटैचमेंट दिखता है इसमें। तो दोनों ही बेस्ट हैं और अंदर स्टील की बॉडी है और ग्रिप करने के लिए हैंडल्स दिए हुए हैं। तो आप इसको खोल के जब भी आपको इसको क्लीन करना हो, ये जो हैंडल है ये भी अलग हो जाता है और आप प्रॉपर इसको क्लीन कर सकते हैं। एक ये बॉटल की तरह हो जाता है। अब स्ट्रॉ जो है वो आप बच्चे को 12 मंथ के बाद दे सकते हैं। बच्चों के मसल्स डेवलप होते हैं, उसमें मैच्योर स्वॉलोइंग पैटर्न थोड़ा सीखता है बच्चा, तो आप 12 मंथ्स के बाद इसको दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पाउट का बताया, स्पाउट में प्रॉब्लम क्या होती है, स्पीच का जो डेवलपमेंट है वो डिलेड होता है क्योंकि टंग प्रॉपर रोल नहीं हो पाती है। इस कारण से हम स्पाउट को तो अवॉइड ही करें। तो दैट इज़ वाई मैं आपको बोलूँगा स्पाउट को अवॉइड करें। और स्ट्रॉ यू कैन ट्राई, मतलब स्पाउट से आप शुरू कर सकते हैं, स्ट्रॉ आप ट्राई कर सकते हैं। और ये R फॉर रैबिट कंपनी का अगर आप स्ट्रॉ कप्स में जाना चाह रहे हैं, बच्चा अगर उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चा जिसमें जो कंफर्टेबल हो वो भी आपको शुरुआत से देना है। लेकिन बाद में वो एक आदत की बात होती है, एक हैबिट की बात होती है। आप जिस चीज़ को जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को वो उस तरह से वो लेगा। तो लेकिन अगर आप स्ट्रॉ कप्स में जा रहे हैं तो ये R फॉर रैबिट का बहुत अच्छा कप है। अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो हमने खुद ने यूज़ किए हैं। हम उसका ऑनेस्ट आपको रिव्यू करके दिखा रहे हैं। हम किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। फिर हम तीसरा कप दिखा रहे हैं, दैट इज ओपन कप और 360 डिग्री कप। ये प्लास्टिक का है, लव लैब का है, क्वालिटी इज गुड,
प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है और इसमें भी वैसे ही हैंडल्स दिए हुए हैं। अब आप देखेंगे अच्छी ग्रिपिंग के लिए है। इस तरह से अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आप देखेंगे पानी इसमें भरा रहता है। अभी भी जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, आप उल्टा करेंगे पानी गिरेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस आपका बेबी जब इसको प्रेस करेगा अपने माउथ से तभी पानी इसमें से निकलेगा, अदरवाइज पानी इसमें से गिरेगा नहीं। तो रही बात, थोड़ा बहुत मेसी हो सकता है शुरुआत में, लेकिन इस कप का एडवांटेज क्या है कि लिप राउंडिंग बच्चे की अच्छी हो जाती है, टंग रोल करना अच्छे से सीख जाता है बच्चा, और मैच्योर स्वॉलिंग पैटर्न इसमें बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप 6 मंथ से इसको ट्राई करेंगे, 6 मंथ से स्टार्ट करेंगे ट्राई करना, तो बच्चे को 6 मंथ्स तक इसको अच्छे से पीना इससे शुरू करेगा। मीन्स पूरे 6 महीने बच्चे को लगेंगे इसको अडेप्ट करने में। इसको हम ट्रेनिंग कप भी बोलते हैं। इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से बोलूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे को पानी पिलाना, तो ये 360 डिग्री जो कप होता है वो हाईली रिकमेंडेड है, वो आप यूज़ करिए। जिससे क्या है, बच्चे को मैच्योर स्वॉलिंग पैटर्न ट्रेन होना सीखेगा और इससे स्पीच डेवलपमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उल्टा और एनहांसमेंट होता है। स्पीच डेवलपमेंट इससे एनहांस होता है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि ये वाला ट्रेनिंग कप आपको यूज़ करना है। तो ये हमारा ऑनेस्ट रिव्यू था। हमारी कीकी को भी हमने शुरुआत में तो फिलिप्स इवेंट के स्पाउट कप से स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने कुछ दिन आर फॉर रैबिट भी ट्राई किया। जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे, तो फिर हमने पूरी तरह से कीकी को ट्रेनिंग कप पे शिफ्ट कर दिया है, 360 डिग्री कप पे शिफ्ट कर दिया है। शुरुआत में इशू हुआ उसे, लेकिन अब नाउ शी इज फेमिलियर। धीरे धीरे वो मैच्योर स्वॉलिंग पैटर्न सीख रही है अपनी तरह से, वो उसको इस कप को अपने से अडेप्ट करवा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू ऑल। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट रिव्यू कराना हो तो प्लीज आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं, वो मैं प्रोडक्ट रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। और आपको एक ओवरऑल फीडबैक भी देना हो मेरे वीडियोस को लेके, या मेरे वीडियोस के स्टाइल को लेके, या कुछ और आपको मेरे को एडवाइस करना हो इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शंस। आई वुड लव दैट, और मैं आगे उससे इम्प्रूव करूँगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आएंगे। थैंक यू ऑल।